सनीमा के अलावा कुछ भरा है कि नहीं? हमने तो जब से घर में टीवी लिया है मानो सनीमा जाना तो बंद ही हो गया है। क्या? आपके यहाँ टीवी है? तो क्या? वो भी किस्तों पे। पापा ये भी तो अच्छी चीज है। हर चीज किस्तों पे मिल जाती है। ये अच्छा है, रास्ते की एक एक चीज जमा कर ली है तुमने। भैया एक बात बताइए, हवेली में इतना अंधेरा है, आप बिजली काहे नहीं लगवा लेते? अरे भाई अंधेरा काहे का, ये सब आदत की बात है। हमको अंधेरा नहीं दिखता। और बिजली लगवाने का भी क्या फायदा? 8 दिन में साला 4 दिन तो ये करंट बंद रहे। जब बिजली सही से आती होती तो कल ही टीवी लगा लिए होते। काहे नहीं लाएंगे टीवी? ला भी तो सकते हैं। घर में जितने भारी बर्तन थे सारे बेच बाज के अलग कर दिए। इतने रुपए में तो टीवी आ ही जाता। हम लोग को ऐसा क्यों लगता है? तुम लोगों को लगता है जैसे हम बंबई में गुलछर्रे उड़ाते हैं। पर हमारे जैसे क्रिश्चियन तो नहीं। अरे तुम्हारे कपड़े लते और तुम्हारे सूट के देते तो हमारी आंखें चौधी आ जाती हैं भाई। आप बंबई में रहते हैं तो ये सब करना पड़ता है। और सुधीर भैया में अच्छा है कि उनकी हालत का पता नहीं चलता। भाई प्रभा सबसे मजे में है, ना कुछ करना ना कुछ करना। देखो भाई सुधीर, अब रहने की जिम्मेदारी तुमको ही निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी क्या है भैया? अरे है कैसे नहीं, सारा गांव प्रसाद खाने को आएगा। सारा गांव? हाँ भाई, यहाँ का यही रिवाज है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी जग हंसाई होगी। तो कभी पैसे का सोचा है? खर्चा कौन करेगा? अरे भाई वो तो तुम्हें करना है, हम नहीं कर सकते। भाई तुम करो या ना करो हमें तो करना ही पड़ेगा। ये हवेली है। क्या बकते हो भैया? इस हवेली और इस प्रेम की खातिर तो हम दौड़े चले आते हैं। अरे तो लगता है तुम सब पहले ही तय कर चुके हो। अरे भाई अगर ये हवेली गिरवी रख दें तो हमारी आज की जरूरत पूरी हो जाएगी। हमें तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामला क्या है? क्या है भाई? मामला ये है कि पीछे वाला हिस्सा अम्मा के नाम पड़ा है और ये जहां हम रहते हैं ये हम तीनों भाइयों के नाम पड़ा है। और प्लान ये था कि अम्मा वाले हिस्से में 2 कोठरियां बनवा दी जाएंगी और उसको किराए पर चढ़ा देंगे ताकि अम्मा के लिए परमानेंट आमदनी का जुगाड़ हो जाएगा। मगर अंत तक ये हो नहीं सका। अरे हवेली गिरवी रख देंगे तो मरम्मत कौन करेगा? वो मेरा बंसीलाल। बंसीलाल क्या कराएगा भाई? वो तो कब तक इंतजाम में है कि वो हमारी हवेली पे कब्जा करे। देखो भैया, ये गिरवी रखी हवेली का आधा बोझ तुमको उठाना पड़ेगा। अरे हम नहीं उठाएंगे। हम काहे उठाएंगे? अरे तो क्या हम अपनी नाक कटवा देवे? बात कर। घर के पिछवाड़े वाला हिस्सा रहन रख देना भैया। माँ हम रख के क्या करेंगे इसको? अम्मा रेहन तो रख दे, लेकिन हमारी जगह हसाई होगी कि सब अम्मा को लूट लिया मिल के। अरे चाहे जो कहो, वोट ना करोगे वो तब भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे, करोगे तब भी कहेंगे। हमें तो समझ में नहीं आता उनका आखिरी खर्चा कायदे से नहीं होगा तो हमारे मन में बोझ ही रह जाएगा। तो मतलब हटाओ ऐसा। कर लिया तय। हम ही कहेंगे, कोई जबरन ना करिए हम पे। ये कहाँ से देगा एकदम? वाह, मेरे करता धत्ता भैया। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां आज के अम्मा का हिस्सा बेचने निकले और मैं ये दोनों बहुएं ऐसे दिखा के जैसे आम गांव की हूँ। बीवी जी हम भी झूठा इल्जाम न लगाइए, हमें तो इस घड़ी तक कुछ पता ही न था। प्रभा, बहू जरा चुप भी करो कि हम ही कहे हैं भाई एकदम। भैया तुम मेरे नाम के 4 एकड़ रहने रख दो। तुम्हारे 4 एकड़? अम्मा का ऐसा अम्मा का नाम रहने दो बस। सोच लो भाई चंदू, नहीं तो फिर तुम भी कहोगे। चंदू तू रहने दे, मेरे दिन ही कितने बचे हैं। बेचने दो ना देखने को, अपने बेचे तो कोई बात भी। अरे बेच देते हैं, लेकिन ये बता तू खाएगी का? वो 4 दिन नहीं हुए पिता को मरे और मेहरबानी ना दिखती इस घर में। भैया तुम अम्मा की बात मत ही सुनो, मेरे नाम के 4 एकड़ रहने रख दो। भाई सोच ले चंदू, नहीं तो फिर तू भी सारा गांव घूम घूम के बड़बड़ाएगा कि भास्कर छाती पे चढ़ गया था, इसलिए अम्मा का कहना ही सही है।